हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें लोग पहले देख चुके थे अम्ल की परिभाषा और भस्म की परिभाषा हम लोग देख चुके थे। उसमें हम लोग ये भी देख चुके थे क्या इसके बारे में, विद्युत अपघट्ट के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखे थे। क्या देखे थे कि वैसे अम्ल या भस्म यानी देखे थे इसका विद्युत अपघट्ट का परिभाषा। इसके पहले वीडियो में हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे कि वैसे अम्ल या भस्म जो विद्युत का चालन करता हो, जो सुचालन करेगा, यानी जैसे कि उसमें जब विद्युत धारा दिए और उसमें एक जगह दूसरी जगह आपको प्रवाह हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, विद्युत अपघट्ट बोल रहे थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, आयनन। क्या नाम है, आयनन। तो आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आयनन। लेकिन जो आज हम लोग का ये जो मेन टॉपिक है और उसका जो हेडिंग रहेगा वह क्या है कि अर्हेनियस के द्वारा अम्ल तथा भस्म की परिभाषा। इसके बारे में हम लोग आज अच्छा तरीका से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बस वो टॉपिक है, हम लोग अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, उसमें वो जानना भी जरूरी है। ठीक ना, आयनन। तो हम लोग की हेडिंग आज क्या होगा, आयनन क्या है या फिर आयनन किसे कहते हैं, या फिर आयनन लिखकर आप डैश दे सकते हैं। ठीक है, क्या आयनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखाएगा कि जल के द्वारा, किसके द्वारा, जल द्वारा विद्युत अपघट्ट को, ठीक ना, किसके द्वारा, जल द्वारा लिखेगा, साथ साथ में उसके बाद बताते भी कि जल द्वारा विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट को, जल के द्वारा विद्युत अपघट्ट को आयनों में विघटन होने की क्रिया को, विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है जो समझिएगा। क्या बोल, जैसे कि विद्युत अपघट्ट, मान लिया जाएगा कि एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि HCl, आपको HCl क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। तो ये अभी क्या चीज में है कि एक विद्युत अपघट्ट है, लेकिन जब इसमें हम लोग जब इसको में जल यानी कि ये आपका वाटर, जब इसमें इसके साथ अभी क्रिया करा देंगे या फिर इसमें ये जब घोल देंगे, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, वो आयरन के रूप में टूटेगा। आयन आपको दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एन आयन और दूसरा होता है क्या, केट आयन। ठीक ना, तो केट आयन आपको होता है क्या, जो होता है पॉजिटिव होता है, एन आयन का जो होता है नेगेटिव होता है। तो जब इसमें हम लोग ये जल के साथ इसका क्रिया करा देंगे, यानी कि जल इसमें जब मिला देंगे H2O, तो आपको क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको अलग अलग दो आपका एलिमेंट्स मिल जाएगा। एलिमेंट्स में से आयन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आयन, यानी कि हाइड्रोजन और आपको क्या चीज, क्लोरीन, आपको दो टाइप्स का आयन मिल गया। तो यहाँ पे देखिए वही तो लिखा हुआ कि आयनों में विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है, उसको टूटना, यानी कि अलग अलग होना। तो ये विघटन हो, यानी कि आयनों में विघटन होने की जो क्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे से एक बात याद रखिएगा, क्या कि आयन, यहाँ पे लिख लीजिए, कभी कभी आपका नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, धन आयन, और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन। क्या होता है, ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन, जो क्या जो होता है पॉजिटिव। ठीक है, और एक आजाद होता है एन आयन। ठीक ना, एन आयन जो आपका क्या जो होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात था आयन के बारे में, आयनन। ठीक ना, क्या कि जल के द्वारा आपको विद्युत अपघट्ट को आयनों में जो विघटन होने, विघटन समझ रहे हैं ना, क्या आपको अलग अलग दो भागों में टूटना, विघटन होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, क्या चाहिए आपका, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम एग्जाम्पल में ले लिए आपको H2SO4। क्या ले लिए, H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आगे आपको लिखाते हैं, जब इसके जल के साथ ये करेगा, इसमें घुलाएंगे, तो क्या होगा, ये भी आपको दो भागों में टूटेगा। एक आपको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या, सल्फेट। क्या, पहला हाइड्रोजन
दूसरा सल्फेट। जब ये दोनों अलग अलग दोनों टाइप से आपको टूटेंगे तो क्या होगा कि आपको ये पॉजिटिव होगा और ये आपको क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको जिस टाइम आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपका इसका ये आयन मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना आयन होता है सल्फेट पे। और आप अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपको बताएंगे या फिर इसके लिए आपको एक वीडियो बनाएंगे कि क्या चीज़ कैसे आता है, -2 कैसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे +1 ये देख रहे हैं सिर्फ कितना +1 लिखा रहा है, तो करने मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, समझा देंगे। ठीक है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था चैप्टर नंबर 3 में, ठीक ना। उसमें चैप्टर का नाम था परमाणु, अणु एवं आयन। ठीक है, तो ये आप आयन का आपका क्या होगा, डिफिनेशन हो गया क्या कि जल के द्वारा विद्युत अपघट्ट को आयनों विघटन में, बस ये आप ध्यान रखें, विघटन यानी कि टूटना यानी कि अलग होना। ठीक है, विघटन होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा। फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज़, आर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, वो आपको केमिस्ट्रियन थे, उनका नाम था आर्हेनियस। वो भी एक अपना एक परिभाषा हमने के दिया, और तो उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या चीज़ बोले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए का आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। ठीक है, तो लिखते हैं, ये क्या बोले हैं कि अम्ल वह पदार्थ है। आर्हेनियस बोल रहे थे, क्या बोलेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कैसा आयन देगा, हाइड्रोजन। ठीक ना, जो पदार्थ आपको जल में घुला, जो अम्ल आपको ये जल में घुला और कैसा आयन दे, हाइड्रोजन आयन को देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल। ठीक है, तो वो लिखते हैं क्या कि अम्ल वह पदार्थ है आर्हेनियस के द्वारा, किसके द्वारा, आपको एग्जाम में आपको जब ये पूछ दे कि आर्हेनियस के द्वारा परिभाषा लिखे अम्ल के, तो आपको लिखना होगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्हेनियस ये अम्ल बोलेंगे। लेकिन आप बहुत से ऐसा लड़का होगा क्या कि याद कर लेगा अम्ल की परिभाषा ये कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और उसका pH मान कितना 7 से कम होगा, तो ये लिखेगा तो वहाँ पर को गलती हो जाएगा। कारण को पे पूछा गया है कि हमको ये दीजिए परिभाषा किनके द्वारा, आर्हेनियस क्या बोले हैं उनके बारे में लिखना है। लेकिन जब आपको ऐसे जब जनरली पूछ दे कि अम्ल की परिभाषा दे तो वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जब आपको ये बोल दिया जाए कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा दे, तो आपको जो लिखाया जाएगा वो लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या दो, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे, और लिखना बहुत ज़रूरी है। कारण ना कि इसके ऊपर मतलब कि इस बात पे एग्जाम्पल पर एक घटना हो चुका है हमारे साथ। क्या हुआ था कि एक बार हम लोग एक क्लास में बैठे हुए थे, कंप्यूटर क्लास करने के लिए आते, तो उस टाइम हम लोग पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए थे। हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिए 2020 से, ऐसे तो पहले से ही पढ़ाते थे, लेकिन 2020 में अपना ये स्टार्ट किए पढ़ाने के लिए, गांव पर ही पढ़ाते थे। तो वहाँ पे कुछ लोग गर्ल्स लोग वहाँ पे आते थे कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए। तो कंप्यूटर में वहाँ पे क्लास करने के लिए हम भी जाते थे, एक लैब था वहाँ पे जाते थे। तो उन लोगों को पता लगा कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा उम्र तो ऐसा लगता था नहीं कि हम पढ़ा सकते हैं या फिर कुछ भी, अभी भी लग रहे हैं। और वही कारण है कि लोग अभी वीडियो को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो क्या है कि तुम लोग पूछ दिया कि ठीक है आप पढ़ाते हैं 10th क्लास के, तो हमको अम्ल के और भस्म के, ठीक है ना, कम से कम 5 गो एग्जाम्पल दीजिए। तो हम बोले थे भाई ये तो दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं। उस टाइम तुरंत दिमाग में चला भी आया और हम 4 बताए थे, 4 उस टाइम तुरंत बता दिए थे। लेकिन फिर घर पे जाके देखे कि अच्छा और भी हो सकता है।
ठीक है। तो हम लोग 5 या 6 कम से कम तो कुछ ऐसे अम्ल होंगे, यानी कि एसिड का नाम याद रखिए, उसका फॉर्मूला याद रखिए, और आपको एग्जाम में कभी कल पूछा जाता है, पूछ दिया भी जाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल का ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या हो जैसे बताते हैं एग्जाम्पल में, कुछ अम्ल है, इंपॉर्टेंट अम्ल है, उनका हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं क्या, HCl। HCl आपको क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2PO4, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं HNO3, ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, CH3COOH, ठीक है। इस सब का आपका नाम क्या चाहिए, नाम भी लिखते चलेंगे। इसका नाम होगा क्या आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और इसका जब ये लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या, H2PO4 यानी करें मतलब क्या चीज, हम फॉस्फोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, क्या लिखते हैं, नाइट्रिक अम्ल। जो नेक्स्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब आप नाम याद रखिएगा। कितना, 2 2 4 1 5 है, और अगर होगा तो हम आपको ये लिखा सकते हैं, ठीक है। तो कितना आपको ये 5 हुआ। जैसे कि एक और लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, जैसे कि लिख लें H2CO3, ठीक है, H2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कितने, 5 या 6 हैं, आप इसको नाम याद रखिए। और फिर अब है जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो कितना देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2PO4 फास्फोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH आपका क्या चीज़ है, एसिटिक अम्ल। अगला क्या है, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। याद रखिए क्या है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2PO4 फास्फोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये 6 गो है, याद रखें। जैसे देखिए बताते हैं, या अब यहाँ पे जो परिभाषा तो हम लोग समझे नहीं, बस एग्जाम्पल लिखे, परिभाषा हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें हम देख रहे थे। क्या बोला कि अम्ल व पदार्थ जो जल में घुल करके क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन, यानी कि जब वो आपको अलग अलग टूटे, ठीक ना, उसके साथ अभी क्रिया करे, तो उसमें क्या चाहिए, अलग अलग रूप में जब वो आयन उसमें बने, तो कौन सा आयन दे आपको, हाइड्रोजन आयन देगा। कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। जैसे कि इसको अगर लिख लिए होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप नाम अगर लिख लिए होंगे तो इरेज करते हैं, और नहीं लिखे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कारण यहाँ पे मिटा करके हम इसको ये जल के साथ में घुला करके बताते हैं कि किस प्रकार से ये टूटेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बस इसका नाम हम मिटा रहे हैं। जैसे कि देखिए कि आपका क्या चाहिए, HCl को इसमें हम क्या चीज़ घोल रहे हैं, जल घोल, यानी कि H2O। तो क्या देगा कि हाइड्रोजन प्लस में आपको Cl यानी क्लोरीन। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको हाइड्रोजन आयन दे रहा है। कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। आपको क्लोरीन भी अलग हो रहा है। यहाँ पे देखिए यही आपको बताता है कि कौन सा इसमें आयन है, ठीक ना, कि आपको केटायन है या ये आपका एनायन है। तो ये आपको कैसा है, केटायन की पॉजिटिव है, कैसा निगेटिव है। अब पॉजिटिव क्यों है, ये निगेटिव क्यों क्लोरीन है, वो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। कारण कि ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें 9th क्लास में बताया जाता है, कि बताया जाता है इस प्रकार से कि जब आपको कोई भी आपको जो एलिमेंट्स रहता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि किसी से लेगा, तो वो उस टाइम उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब वो क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी कि वो मुक्त करेगा, तो वो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। H2SO4 को, तो H2SO4 को हम लिखेंगे, तो अभी तो बता रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी तो बताया, ठीक है। 2 इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। और प्लस में क्या आपका सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का भी कितना होता है आपका, -2 होता है,
ठीक है। अब जैसे कि H2PO4 है, HNO3 है, इस सब का आपका अपना ये टूटेगा। तो देख रहे हैं आपको क्या चीज़ आपका जो दे रहा है, ये HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब सारा आपका कैसा दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। कैसा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए आपका ये सारा क्या चीज कहलाएगा, अम्ल कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा। क्या कि आर्हेनियस यदि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, भस्म की परिभाषा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि अगला क्या होगा कि आर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा। क्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा। तो इसमें क्या बोला गया, आर्हेनियस क्या बोला है, तो देखते हैं। ये बोला है का कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे। कैसा आयन दो, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH, हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, ठीक है। जब वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो क्या चीज कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या कि भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। अम्ल में आपको हाइड्रोजन और भस्म में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसे भी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, हम लिखे आपको NaOH, क्या लिखे, NaOH, ठीक है। NaOH हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम लोग इसको क्या और नाम देते हैं, अगर ये देखा जाए जनरली नेम देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं दाहक सोडा। क्या बोलते हैं, दाहक सोडा, या फिर हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसके साथ हम लोग ये किसके साथ, जल के साथ इसमें जब घुलाएंगे इसको हम, तब वो क्या देगा, Na और प्लस में OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन आपको ये देगा। ठीक, आप इसको नाम में साथ में लिखते चल सकते हैं, ठीक ना। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम लोग इसको जनरली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। आपको बाबू फार्मूला ही डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। कास्टिक सोडा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दाहक सोडा भी बोलते हैं, दाहक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 4 या 5 जो भस्म है उसका हम लोग नाम देख लेते हैं। जैसे लिख सकते हैं KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये इसको भी हम ये जल के साथ घुलाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम और प्लस में OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम याद रखेगा अभी हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हम लिख सकते हैं, और जैसे कि NaOH हो गया, KaOH हो गया, लिख सकते हैं हम लोग NH4OH, यानी कि इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको जब इसको हम बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज कन्फ्यूजन में बात आता है बहुत बार, क्या एक होता है NH4, एक होता है NH3, ठीक ना। तो NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम। और ये जो NH3 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक ना। नियम एक है अमोनिया सिर्फ, ठीक है। तो ये दोनों में आप याद रखेंगे, NH3 का मतलब अमोनिया, और ये NH4 मतलब अमोनियम, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। इसको ये याद करना चाहते हो तो सही है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, इसको मतलब अभी हमको है नहीं, ठीक है। तो NH4OH जब ये करेगा तो N अमोनियम और आपको क्या चीज, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इसको नाम लिख देंगे का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आप लिख सकते हैं। तो आपको ये टूट के अलग इसमें विघटन होगा, ठीक है। तो क्या इसमें होगा
कि कैल्शियम को तब मालूम होना कि इसका संयोजकता होता है कितना 2 होता है। हाँ हाँ ठीक है। ये इसको लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ठीक है। तो ये आपका किसके द्वारा हुआ, आपको आर्हेनियस के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा ये आपको हो गया क्या कि भस्म की परिभाषा हो गया। और इसके पहले अम्ल की परिभाषा देखें। आज हम लोग इसमें एक चीज़ और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, अम्ल तथा भस्म की गुण देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करके 20 मिनट 25 मिनट का जो होगा वीडियो का बना करके हम लोग पूरा इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो को रेगुलर देखिए और जहाँ तक देख रहे होंगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आप लोगों के पास पहुँच सके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अगर कुछ ऐसा बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में क्या हुआ था एक देखिएगा फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें लवण है, तो लवण का जो वर्ड मीनिंग होता है आपका साल्ट्स होता है। क्या होता है, साल्ट्स, और हम उसमें भी सब साल्ट लिख दिए। तो उसमें आप लोग ये सोचिएगा मत गलत छूट गया था। ठीक है, क्या होता है साल्ट्स होता है, एस छूट गया था। तो ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक्स, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक मिनट और, इसमें एक परिभाषा और क्या है कि जो आपको ये जो भस्म जल जिस टाइम इसको हम जल में घुलाते हैं, जो भस्म घुला हुआ रहता है, आप इसको कहीं अष्टामाक्ष में करके लिख सकते हैं कि जल में विलेय भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार कहा जाता है। ठीक है, जो जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। क्या बोले हैं, लिख लीजिएगा कहीं कि जल में विलेय भस्म को क्षार करते हैं। ठीक है, क्षार यानी कि वही चीज़ है, बट जिस टाइम जैसे मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं पोटेशियम, लिखा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसको जिस टाइम तक हम जल के साथ इसको नहीं घुलाए तब वो क्या चाहिए, भस्म है, क्या चाहिए, भस्म। लेकिन जब इसको हम लोग क्या चाहिए, जल में जब घुला दिए तो वो क्या चीज कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। ठीक है, यही बात बताना चाह रहे थे कि कोई भी भस्म होगा और उसमें पानी डाल दिए, उसके साथ हम लोग पानी के साथ उसको मिला दिए तो अब क्या कहलाने लगेगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे थे। आप फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।